हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लर्न विद अक्षता। आज के इस वीडियो में हम वाटर रिसोर्सेज जो कि एनवायरमेंटल स्टडी ईवीएस का एक टॉपिक होता है, ये पार्ट 4 है। मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस हमारे ईवीएस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं। सो अगर किसी को इंटरेस्ट है सो दे कैन चेक आउट दैट प्लेलिस्ट। आई विल लिंक दैट प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द आई बटन, सो यू ऑल कैन चेक दैट आउट। आज के इस वीडियो में हम वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर से देख ही सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। वाटर रिसोर्सेज, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। वाटर रिसोर्सेज होता क्या है? वाटर यानी कि पानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हम क्या क्या काम करते हैं उससे, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। वाटर इज ए वाइटल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, यानी वाइटल मतलब क्या? वाटर क्या है? इम्पोर्टेंट है। वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट होता है। वाटर क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हम सबके लिए, क्योंकि हमारा डे टू डे का सारा काम वाटर से ही रिलेटेड होता है। चाहे हमें बर्तन धोने हो, चाहे हमें नहाना हो, ब्रश करना हो, या फिर कुछ भी करना हो, गार्डनिंग करनी हो, फूड को बनाना हो, सब कुछ वाटर से रिलेटेड है। एंड इवन अगर हमें पानी ना मिले तो हम 2-3 दिन तक तो रह ही नहीं सकते हैं। ऑल्दो इट इज़ अ रीन्यूएबल रिसोर्स। रीन्यूएबल रिसोर्स मतलब क्या? ऐसा रिसोर्स जो कि रीन्यू हो सकता है, जो कि फिर से बन सकता है। क्योंकि वाटर क्या है, हमें अगर जैसे कि एक बारी को हम सोचे कि ख़त्म हो गया, तो रेन से क्या है, फिर से हम अगर रेन हार्वेस्टिंग करें, यानी कि रेन के पानी को कलेक्ट करें एंड देन उसको यूज़ करें, तो हमारा वाटर कई हद तक बच सकता है। एंड हम उस वाटर से हमें गार्डनिंग कर सकते हैं, खेती में डाल सकते हैं, या अगर साफ़ पानी है तो उससे बर्तन वर्तन भी धो सकते हैं। Scarcity of quality water is felt in many parts of the world। आजकल हम देख ही रहे हैं कि वाटर कैसा पोल्यूटेड होने लगा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, कूड़ा कचरा, सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का, फैक्ट्रीज का, वो सारा कुछ उनके नियर बाय जो रिवर्स होती है, पॉन्ड्स होते हैं, उसमें हम सब डाल देते हैं। ऑल्दो दिस इज कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक। जैसे कि गणेश चतुर्थी पे क्या होता है, हम बड़ी बड़ी मूर्तियां तो लाते हैं, लेकिन वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई रहती हैं, तो क्या होता है, उसका जो पूरा वेस्ट होता है मटेरियल का, गणपति जी का जो जिस मटेरियल से बनाया जाता है, वो सारा कूड़ा कचरा जाके वहाँ नालियों में फंस जाता है। इससे क्या होता है, पानी तो खराब होने लगता है, डिग्रेड होने लगता है, वाटर की क्वालिटी एंड खराब होने लगता है सब कुछ। तो ये सब कुछ हमें इसलिए पढ़ाया जाता है जिससे हम इन रियल लाइफ इन सबको इम्प्लीमेंट कर सके। वाटर इज वेरी एसेंशियल। वी नीड वाटर टू ग्रो गुड, कीप क्लीन, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है, पानी से जो चलती है, कंट्रोल फायर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी नीड इट टू स्टे अलाइव। हमें जीने के लिए पानी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ये था इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आगे देखते हैं। वाटर इज ए प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। वाटर कैसा है? नेचुरल रिसोर्स, यानी कि क्या हमें भगवान से मिला हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें इसके पैसे नहीं देने पड़ते। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर द सर्वाइवल। चाहे हम हो, चाहे वो कोई प्राणी या पक्षी हो, कोई एनिमल है, कोई बर्ड है, एक्वेटिक एनिमल है, उन सभी को पानी की जरूरत पड़ती है। We cannot imagine life without water. Let it be animal, plants, they require water to complete their daily metabolic activities. अब देखो, प्लांट एंड ट्रीज को भी वाटर चाहिए होता है। ट्रीज को जब पहली पहली बार हम ग्रो करते हैं तब वाटर की जरूरत पड़ती है, फिर उसके बाद अगर ना भी मिले तो ट्री ग्रो होने लगता है, लेकिन पहले तो उसको पानी की जरूरत पड़ती है। फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस होता है। प्लांट रिक्वायर्स वाटर टू सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आप सब लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का। आगे देखते हैं। On average, an individual uses 600 to 700 liters in a day. हम सारे लोग जो हैं वो इंडिविजुअल, यानी कि एक इंसान की यहाँ बात कर रहा है कि हम सब लोग जो हैं वो ऑलमोस्ट 600 से 700 लीटर्स पानी का उपयोग करते हैं एक दिन में। वी ऑल कैन लिव विदाउट फूड फॉर डेज टुगेदर बट कैन नॉट इवन इमेजिन सर्वाइविंग विदाउट वाटर। हम खाए बिना रह सकते हैं कुछ दिनों तक, लेकिन पानी के बिना हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है। इवन प्लांट्स बिकम ड्राई एंड श्रेड द लीव्स विदाउट वाटर। अगर प्लांट्स एंड ट्रीज को भी अगर पानी ना मिले तो उनकी पत्तियां क्या होती है, झड़ने लग जाती हैं, वो एकदम सूखे पड़ने लगते हैं। अगर आपको ये दूसरा इससे हटके मैं एक टॉपिक बता रही हूँ कि जैसे कोई ट्री है, सपोज यहाँ पे कोई ऐसा सा ट्री है, यहाँ पे अगर हमें दिख रहा है कि वो ट्री बहुत ज्यादा ग्रीनिश है एंड उसके सारे आजू बाजू के ट्रीज थोड़े से हल्के हल्के ग्रीन हैं, तो अगर आपको ये थोड़ा सा सोच में आता है कि ऐसा क्यों है कि ये ट्री क्यों ग्रीन है, उसके आसपास के जो ट्रीज हैं वो क्यों हल्के से हैं, तो इसमें क्या होता है, वाटर लेवल जो होता है ना पानी का,
वाटर लेवल, जमीन के नीचे जो पानी है वहां पे ज्यादा होगा। जो ट्री ग्रीन होगा ना उसका नीचे का वाटर लेवल ज्यादा होता है, इसकी वजह से वो थोड़ा सा ग्रीन दिखता है। एंड बाकी सारी जगह क्या है, वाटर लेवल कम है, इसकी वजह से वो कैसे पीले से दिखते हैं वो ट्रीज। तो ये एक ट्रिक होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों है तो आप इसका ऐसे जवाब दे सकते हो। ये इसका ऑफ द टॉपिक मैंने जाके एक्सप्लेन करा है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैं सिर्फ जनरल नॉलेज में आपको बताना चाहती थी। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है यूजेस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि हम पानी का उपयोग किस किस जगहों पे करते हैं। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, आप सबको आता ही होगा इसका आंसर, बट फिर भी हम देखते हैं। देखो, सबसे पहला है एग्रीकल्चर। यहाँ पे मैंने इमेज भी आपको दिखा दी है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर 69% ऑफ ऑल वाटर कंजम्पशन बेसिकली इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी लाइक इंडिया। इंडिया कैसी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, यानी कि खेती बाड़ी वाली इकोनॉमी है हमारी। एग्रीकल्चर thereof is the largest consumer of the earth available fresh water, यानी कि एग्रीकल्चर में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं पानी का। आजकल तो पानी वेस्ट ना हो एग्रीकल्चर में, इसलिए दो दो तीन तीन टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन, जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस करा था, ये पहले ईवीएस की वीडियोस में। ड्रिप इरिगेशन आता है और एक स्प्रिंकलिंग वाटर इरिगेशन आता है, एक फाउंटेन जैसा होता है ऐसा सा। और ड्रिप इरिगेशन कैसा होता है, बूंदों वाला होता है, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। By 2050, the global water demand of agriculture is estimated to increase by further 19%. 2050 के आसपास हम ऐसा एस्टिमेट लगा के चल रहे हैं कि जो हमारे एग्रीकल्चर में वाटर की डिमांड होगी वो 19% से बढ़ जाएगी ड्यू टू इरिगेशनल नीड्स। एक्सपांडिंग इरिगेशन नीड्स आर लाइकली टू पुट अनड्यू प्रेशर ऑन वाटर स्टोरेज. It is still inconclusive whether the further expansion of irrigation as well as additional water withdrawals from rivers and ground water will be possible in future. यहाँ से हमें दिख रहा है कि एक टाइप की मशीन है जो कि यहाँ पे पानी फेंक रही है यहाँ पे पूरे खेतों में, जिससे क्या होगा, क्रॉप्स को ग्रो होने में मदद होगी। यहाँ पे यही बात बोली गई है कि हम ऐसा सोच के चल रहे हैं कि 2050 तक हमारे पूरे ग्लोबल में क्या होगा, वाटर की डिमांड बहुत हो जाएगी एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर 19% का ग्रो हमें दिख सकता है इन फ्यूचर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो है इंडस्ट्रियल यूज। सबसे पहला था एग्रीकल्चर यूज, यानी कि खेती बाड़ी में। अब आएगा इंडस्ट्रीज, यानी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, बड़ी बड़ी एमएनसीज में जो कि मशीन्स बनाती है या कुछ भी चीजें बनाती है, उसके अंदर कैसे यूज होता है। वाटर इज द लाइफ ब्लड ऑफ इंडस्ट्री। वाटर क्या है, लाइफ ब्लड ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल, कूलेंट, ए सॉल्वेंट, ए ट्रांसपोर्ट एजेंट एंड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। वो किन किन तरीके से यूज होता है, एक तो रॉ मटेरियल की तरह से, सॉल्वेंट एंड ए ट्रांसपोर्ट एजेंट। Manufacturing industries account for a considerable share in the total industry water consumption. Beside paper and allied products, chemicals and primary metals are major industry users of water. अब आपको मालूम हो तो पेपर बनाने के लिए भी पानी का यूज होता है। पेपर किससे बनता है, ट्रीज से बनता है, उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा पानी मिला के फिर पेपर बनाया जाता है। इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज करा जाता है वाटर का। कुछ भी चीजें हों उसको बनाने की जैसे जरूरत पड़ती है तो वाटर यूज होता है। वर्ल्ड वाइड द इंडस्ट्री अकाउंट्स फॉर 19% ऑफ टोटल कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीज। हाउएवर इंडस्ट्रीज यूज मोर देन हाफ ऑफ द वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज। अब इंडस्ट्रीज वाले जो होते हैं वो हाफ ऑफ द वाटर, यानी कि आधे से ज्यादा पानी तो कौन, इंडस्ट्री वाले यूज कर लेते हैं। हम इंसानों के लिए तो अच्छा पानी बच ही नहीं पाता। क्यों नहीं बच पाता, क्योंकि इंडस्ट्री वाले सबसे पहले पानी का यूज करते हैं, फिर अगर पानी या फिर उनका जो कूड़ा कचरा होता है वो खराब हो जाता है तो वही पानी में डाल देते हैं उनकी आसपास की नदियों में। तो इससे हमें क्या है, प्योर वाटर मिल नहीं पाता है, हमें खराब वाला पानी पीना पड़ता है, उसी का यूज करना पड़ता है हमें। इसलिए आजकल आरओ की एंड वाटर प्योरीफायर की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। देन वी हैव डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज मतलब क्या, घर में जो हम यूज करते हैं। डोमेस्टिक मतलब घर से रिलेटेड, घर पे हम कहाँ कहाँ वाटर का यूज करते हैं। दिस पॉइंट इज वेरी इजी, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में हम सब लोग वाटर का यूज करते हैं, हम सब कंजम्पशन करते हैं, तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं इस पॉइंट को।
हम पढ़ते हैं इट इंक्लूड्स ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, पर्सनल हाइजीन, गार्डन केयर, cooking, washing of clothes, dishes, vehicles, etc. Since the end of World War II, there has been a trend of people moving out of the countryside to the ever expanding cities. This trend has important implications on our water resources. यह क्या बोल रहा है कि हम डे टू डे लाइफ में हम पानी पीते हैं, कुछ भी जगह साफ करनी हो, जैसे पोता मारना होता है ना, झाड़ू पोछा करते हैं, तो पोछे के लिए भी हम क्लीनिंग के लिए हम यूज करते हैं। पर्सनल हाइजीन यानी कि नहाने के लिए, ब्रश करने के लिए, सारा कुछ के लिए भी हम वाटर यूज करते हैं। गार्डनिंग, प्लांट्स को पानी देना, फूलों को पानी देना, स्प्रिंकल करना वाटर को, इसके लिए भी यूज करते हैं। कुकिंग के लिए भी हमें डिश वॉश करनी होती है, यहाँ पे मैंने दिखाया है, डिश वॉश करने के लिए भी हम यूज करते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, एंड यहाँ पे कुकिंग के लिए भी हम यूज करते हैं। फिर व्हीकल्स को भी अगर हमें धोना होता है तब भी हम यूज कर लेते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत ज्यादा ऐसा ट्रेंड देखने को मिला है कि जो गांव वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा कंट्री साइड यानी कि बड़े बड़े सिटीज में रहना चालू कर दिया, एंड दिस ट्रेंड हैज इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑन आवर वाटर रिसोर्सेज। इसकी वजह से वाटर का कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यूज फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन, हम सब लोगों ने हाइड्रो पावर जनरेशन के बारे में पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पे मैंने आपको फोटो भी दिखाई है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर इज हाइड्रो पावर। जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर को यूज करके बनती है, वाटर का यूज करके, वाटर टेक्निक का यूज करके बनती है, उसको हम हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करना बोलते हैं। हाइड्रो मतलब क्या होता है? हाइड्रो मतलब होता है वाटर, ठीक है, और पावर मतलब कुछ हमें प्रोड्यूस करना, कुछ जनरेट करना। हाइड्रो पावर इज द लीडिंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। हाइड्रो पावर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है एंड वो लीडिंग यानी कि बहुत बड़ा रिन्यूएबल सोर्स है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी हो, वो भी किसी चीज को हार्म ना करके, रिन्यूएबल सोर्स करके, जो कि हम घड़ी घड़ी यूज कर सकते हैं इन रिन्यूएबल फॉर्म, जल्दी से वो रिन्यू हो सकता है, जल्दी से वो बन सकता है, तो उसका एक एग्जाम्पल है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी। पानी का यूज करके, पानी के बहाव का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, उसको हम हाइड्रो पावर जनरेशन बोलते हैं। इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 16% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ग्लोबली। देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर हाइड्रो पावर डेवलपमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। Today, the leading hydropower generating countries are China, the US, Brazil, Canada, India and Russia. आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा ये हाइड्रो पावर जनरेटिंग टेक्निक का यूज़ कौन से कंट्रीज करते हैं? तो वो है चाइना, यूएस, ब्राज़ील करता है, कनाडा, हमारा इंडिया एंड रशिया भी करता है इसका यूज़। तो ये थी हमारी हाइड्रो पावर जनरेशन टेक्निक। देन आता है इन नेविगेशन एंड रिक्रिएशन, यानी कि पानी के बहाव से हमें नेविगेट करना यानी कि नक्शा दिखाना, रास्ता दिखाना, इसका काम भी पानी से हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, ये जहाज की है। अगर हम कभी शिप में बैठे हैं, अगर आपने कभी शिप का ट्रैवल करा है या फिर मूवीज भी देखी होगी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। पानी के बहाव से भी क्या होता है, हम रास्ते पे जा सकते हैं। रात के समय क्या होता है, समुद्र में कुछ दिखता नहीं है, एकदम अंधेरा हो चुका होता है, ना पायलट को दिखता है और ना ही जो उसमें बैठे रहते हैं उनको दिखता है। तो तब क्या होता है, नाव को क्या है, जो शिप होती है उसको ऑटो में छोड़ दिया जाता है, ज्यादातर ऐसा फिल्मों में भी दिखाया है। तो उससे क्या होता है कि पानी के बहाव से अपने आप वो उस जगह पे जाती रहती है, उस डायरेक्शन में जाती रहती है। तो कभी हम खो जाएं या कभी कुछ हो जाए है ना समुद्र में, तो पानी के अगर हम बहाव के साथ भी चले तो उस जगह पे हम पहुंच सकते हैं। तो वो एज ए नेविगेशन भी काम करता है पानी। नेविगेबल वाटरवेज आर डिफाइंड एज वाटर कोर्सेज दैट हैव बीन or may be used for transport of interstate or foreign commerce। हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी पानी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शिप, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। Agricultural and commercial goods are moved on water on a large scale in a number of regions in the world। एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि यहाँ से इंडिया से हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है वो बाहर एक्सपोर्ट होते हैं बाहर के कंट्रीज में। तो ये किससे होता है, पानी से हो पाता है। कभी कभी शिप से भी जाता है, जैसे अमेरिका में अगर हमें भेजना हुआ तो वाटरवे से भी चला जाता है। तो इसमें क्या है, एज ए नेविगेशन एंड एज ए रिक्रिएशन भी हम इसको यूज करते हैं। ये हमने नेविगेशन का पार्ट देखा। अब हम आगे रिक्रिएशन का पार्ट देखते हैं। वाटर इज ऑल्सो यूज फॉर रिक्रिएशनल पर्पस। रिक्रिएशन मतलब
हम उसको और कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे हम बोटिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया है। ये देखो, बोटिंग अगर हम करने जाते हैं तो नाव में हम बैठते हैं। नाव कहाँ पे चलती है? पानी में चलती है। स्विमिंग भी हम करते हैं। देखो बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं स्विमिंग करते हुए। तो हम स्विमिंग में भी वाटर का यूज करते हैं। स्पोर्टिंग एक्टिविटीज जैसे स्विमिंग हो गई। दिस यूजेस अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। अब हम एंजॉय तो करते हैं एक तरीके से, लेकिन इससे क्या होता है, हमारी जो वाटर की क्वालिटी है उससे पोल्यूशन होने लगता है। क्यों? क्योंकि स्विमिंग पूल को लोग गंदा करते हैं। अगर नाव में भी बैठे हैं तो उसके ऐसे बैठ के कुछ खा रहे हैं तो कचरा नीचे जाता है, नीचे फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे जो प्योर ड्रिंकिंग वाटर की जो क्वालिटी होती है ना, वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। समुद्र का पानी, रिजर्वायर्स यानी कि जो नदियां होती हैं, लेक्स होते हैं, रिवर्स होती है, उसका सारा पानी जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है। ये मैंने पानी की क्वालिटी यहाँ पे दिखाई है कि पहले कैसे अच्छी हुआ करती थी एंड धीरे धीरे कैसे खराब होने लगी है, हम ह्यूमन के नेचर की वजह से, क्योंकि हम सारी जगह ऐसे ही कचरा कूड़ा फैलाते रहते हैं। Then it was it for this video. I hope you guys enjoyed this. हमने सारा पॉइंट डिस्कस कर लिया है। एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आज की वीडियो छोटी थी, आई नो, बट ये टॉपिक अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स डू ए क्विक समरी। देखो, सबसे पहले हमने देखा था वाटर रिसोर्स। देन हमने देखा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम ह्यूमंस एंड इवन एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, बर्ड्स, एनिमल्स, कोई भी वाटर के बिना रह नहीं सकते। देन हमने देखा कि प्लांट्स को भी जरूरत होती है फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। 600 से 700 लीटर्स हम डे टू डे लाइफ में हमारे कंज्यूम करते हैं। फिर हमने यूज देखे। सबसे पहला था एग्रीकल्चर यूज, देन वी हैड इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्री में यूज होता है। देन डोमेस्टिक यूज, घरेलू काम में। हाइड्रो पावर जनरेशन, वाटर की मदद से कैसे इलेक्ट्रिसिटी हमको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हमने देखा। देन थी नेविगेशन, यानी कि कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह हमारे गुड्स पहुंचाते हैं, फ्रॉम शिप, फ्रॉम डॉक। देन रिक्रिएशन टेक्निक हमने देखी, स्विमिंग, स्पोर्ट्स, बोटिंग में, इन सारी चीजों में यूज होता है। इन सारी चीजों की वजह से कैसे हमारा पानी की क्वालिटी खराब होती है, हमने ये भी देखा। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप you guys like this explanation. If you did, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel given below. I will see you guys in my brand new next video. Till then, bye bye and keep learning.